मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक से सिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजरायल के विरोध में जोरदार लेकिन शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च वरिष्ठ सिया धर्मगुरु मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें सिया, सुन्नी और हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों की भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शनकारी हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए टावर चौक पहुंचे, जहां सभा का आयोजन कर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। मौलाना काजिम शबीब ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला न केवल अमानवीय है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच पुराने और मजबूत संबंध रहे हैं, इसलिए भारत सरकार को इस मामले में स्पष्ट और सख्त रुख अपनाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की जाए और संयुक्त राष्ट्र से भी हस्तक्षेप की अपील की जाए। कैंडल मार्च शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आज जो हम लोग यहाँ जमा हैं, ये वो इंसानियत का कत्ल है। ये हर शरीफ इंसान जिसका जिस्म में एक कतरा भी शराफत का खून होगा, ईमानदारी का, वो इस इंसान जिसका नाम सैयद अली खामनेई आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, तो उनके लिए खड़ा होगा। सबसे पहली बात, हम हिंदुस्तान के धरती पे हैं, जहाँ हम जीते हैं, जहाँ हम मरते हैं, जहाँ पैदा हुए, जहाँ मरेंगे। हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, यही इनकी कब्र, हमारी भी कब्र यही बनेगी। और हम हिंदुस्तान की इज्जत के लिए अपनी जान दे रहे हैं और देते रहेंगे। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की जमीन के लिए अपनी शहादत दी है, उनको भी हम सलाम करते हैं। हर मुल्क को चाहिए कि अपने हित की रक्षा करे, अपने शहीदों की। इसी तरह आयतुल्लाह खामनेई अपने मुल्क के साथ साथ दुनिया के तमाम शरीफ इंसानों के रहबर थे। खुद जब 60,000 करोड़ रुपया ईरान का इंडिया में था, कहा रखो तुम्हारे मुल्क में, हम लोग तो एक है। आज जिस आदमी ने 60,000 आज स्विस बैंक में रखे हुए पैसा, लोग स्विस बैंक में इंडिया का पैसा जमा है, जो अमेरिका इजराइल लूट रहा है, जो इंग्लैंड लूट के गया, उसकी हमदर्दी में कोई चुप रहेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने हिंदुस्तान की सरकार से अपील करते हैं कि जो खामनेई के साथ आपके साथ हुआ, हम उसे उसकी कड़ी निंदा करें कि उनको मारने वाला कभी हिंदुस्तान को आकर चूस के डाले जाए। वो इंसान नहीं है, वो दरिंदा है। उनके पूर्वज इंग्लैंड ने किया था। इंग्लैंड अमेरिका क्या है? इंग्लैंड के जो काला पानी के लोग की सजा मिलती थी, वो अमेरिका, यानी इंग्लैंड का 3rd क्लास ब्रीड अमेरिका में रहता है। वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। जो छोटी बच्चियों से रेप करके उसका गोश्त खाए, क्या ये गीता में है? क्या कुरान में है? क्या हिंदुस्तान के संविधान में? आयतुल्लाह खामनेई को हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ, दुनिया के कानून के खिलाफ किया गया। ये वो आदमी जिसको रूस ने कहा कि आप चले आइए, मेरे अपना ले लिए, क्या मैं हुसैनी हूँ, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। गांधी जी भी यही क्या, मैं अपने मुल्क को इमाम हुसैन के नाम पे आजाद कराऊंगा। ये सारा रिश्ता जो आप देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब आए हैं, ये ईमानदारी के रिश्ते पाए हैं। जो लुटेरा है वो कभी नहीं आने वाला। जो जिस मुल्क को लूटा हो, जिस जनता के मुल्क के जनता का पैसा लूटा हो, हम आज खड़े हैं ताकि अमेरिका इजराइल की जो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है उसको रोका जाए, नहीं तो किसी मुल्क के लिए खतरा बन जाएगा, किसी शख्स जिंदा का पैसा खा के निकल जाएगा। हम लोग आज ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि अपने हिंदुस्तान को ऐसे दरिंदों से बचाएंगे जो यहाँ के मेहनत की कमाई के लोगों को लूट के कहीं ले जाएगा। लुटेरे से दोस्ती किसी आलम में किसी के नहीं होने देंगे। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं, जैसे इमाम हुसैन का नाम लेके सारी दुनिया के इंसान खड़े होते हैं। इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी, वैसे ही आज शरीफ इंसान भी, नेल्सन मंडेला सामने से कहते हैं हमारे रहबर, हमारे नेता। हर शरीफ आदमी ये कह रहा है। आज हम चाहते हैं कि दुनिया में ये आवाज पहुंचे आपके माध्यम से, अमेरिका की गुंडागर्दी बंद हो, शरीफों को रक्षा हो। अगर नहीं बंद होगी, कल पाकिस्तान हमारे लोगों को मारेगा घुस के, कल अमेरिका मारेगा, कल इजराइल मारेगा। एक बार गुंडों को समझाना पड़ेगा ताकि वो अमीर कायनात मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जालिम के खिलाफ रहो, मजलूम की हिमायत करो।
आज ये इतना बड़ा मजमा बगैर किसी मजहब व मिल्लत के तफरीक के आज यहाँ पे आया है, ये इस बात की दलील है कि ये इतना बड़ा मजमा बताना चाहता है कि अमेरिका और इजराइल ने जिस शख्सियत का खून किया वो एक जात नहीं था, बल्कि वो हमारे गरीबों का मसीहा था, वो यतीमों का मसीहा था, वो बच्चों का मसीहा था। आज जालिम ने, अमेरिका और इजराइल ने सिर्फ अली खामनाई को नहीं मारा बल्कि गरीबों के मसीहा को मारा। ये आज सिर्फ एक शख्स का खून नहीं है, पूरी इंसानियत का खून है। इसलिए कि रहबर मुअज्जम हजरत अली खामनाई ने किसी मजहब और मिल्लत को देखकर हिमायत नहीं की है, बल्कि जहां भी मजलूम रहे हैं और जहां से मजलूम की आवाजें बुलंद हुई है, अली खामनाई उसके साथ खड़े थे। वो बदाहिर ईरान में रह रहे थे लेकिन फिलिस्तीन के बच्चों के साथ थे, फिलिस्तीन के यतीमों के साथ थे, गजा के बच्चों के साथ थे। जहां जहां मजलूमियत थी वहां अली खामनाई है। ये बदाहिर एक जात को नहीं मारा गया है, या अली खामनाई पे हमला किया गया है ताकि हक की आवाज को बंद कर दिया जाए, हक की आवाज को रोक दिया जाए, मजलूमीन की आवाज को रोक दिया जाए। तो मैं इस मजमे से, इस स्टेज से सालिम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, याद रखना कि तुमने एक अली खामनाई को शहीद किया है और तुम समझ रहे हो कि इसे शहीद करके हमायत मजलूमीन की बंद हो जाएगी, हक परस्ती बंद हो जाएगी। तो बता देना चाहता हूँ, हजरत नसरुल्लाह का एक जुमला था कि याद रखो, अगर मुझे शहीद करके हक की आवाज को रोक सकते होते तो करबला में रोक देते। ना रोक पाना इस बात की दलील है कि जब तक एक एक हुसैनी जिंदा है हक की हिमायत होती रहेगी। और लोग कह रहे थे कि ये अली खामनाई बंकर में चले गए, बंकर में चले गए। आज इतना बड़ा मजमा और दुनिया इस बात की गवाही दे रही है कि वो अपने दफ्तर में थे, कहाँ मारे गए, बंकर में कौन है। तो ये पता चल गया कि भागने वाला और है, हक की हिमायत करने वाला का और इजराइल बर्बरता पुल से आज जो एक शेर को जो छुप के मारने का काम किया गया अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा, ये पूरी तौर से जो है ये शर्मसार पूरी दुनिया को कर रही है। अमेरिका ने छुप के वार किया है खामनेई साहब के पास। उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रहे थे लेकिन वहां जाके उनको ड्रोन से चुन के उनको मारा गया है। उनकी शहादत पूरी दुनिया याद कर रही है। और अमेरिका और इजराइल जैसे जो तानाशाह है, ये तानाशाह का रवैया अब नहीं चलने वाला है। जैसे हमारे फिरौन, कारून, नमरूद जैसे सद्दाम, जैसे रावण का वध हुआ था, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का, अली तुल्लाही का होगा। हम लोग को पूरा यकीन है, हम लोग आज पूरा गम में हैं कि आज हम लोगों को जो है पूरी तौर से जो है आज इजराइल और पूरा अमेरिका ने जो मारा है कामयाबी साहब को, ये हम लोग कहीं भूल नहीं सकते हैं। हम लोग अमेरिका को चेतावनी देना चाहते हैं कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे, तेरी दास्तान ना होगी दास्तानों में। इजराइल और अमेरिका अभी भी नहीं होश में आएगा तो आने वाले कल में ऐसा बद से बदतर स्थिति होगी। जैसे स्टीन फाइल में इन लोग का नाम जो आया हुआ है, उसको छुपाने के लिए ये अपने आप को हमला किया गया है ईरान पे। ईरान पे जो हमला है ये पूरी देश की जो है अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया गया है और इसका असर हमारे हिंदुस्तान पे पड़ेगा। इसका पेट्रोल दाम बढ़ेगा क्योंकि कुआं में आग लगा दिया गया है, हर तरफ तबाही तमाम है। हमको लगता है कि वर्ल्ड वार ये 3 होने जा रहा है। ये पूरा थ्रेट आता है अमेरिका पर। अमेरिका चाहता है कि किसी को सुपर पावर नहीं बनने दे, अमेरिका चाहता है कि सिर्फ हम सुपर पावर बनने। इसलिए अमेरिका को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर नहीं मानेगा, आज एक खामियाबी को तुमने मारा है, आज एक खामियाबी साहब को मारा है, 100 खामियाबी पैदा होंगे और आज ये अमेरिका को खार फेंकने का काम करेंगे।